जय मूल निवासी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लाना चाहते हैं जो कि काफ़ी अहम है। 2 मई 2022 को 112 लोगों ने चुनाव आयोग को 17 सवाल किए और उन 17 सवालों के जवाब आज तक चुनाव आयोग ने दिए नहीं। ये लेटर जो है 11 पेज का लेटर लिखकर 112 लोगों ने सवाल पूछे। उसमें से 44 लोग जो कि टेक्निकल है, एक्सपर्ट है, एकेडमिशियन है और आईआईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों ने सवाल किए और उनके साथ फॉर्मर सिविल सर्वेंट जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईआरएस, इन लोगों ने सवाल किए और वो 17 सवाल केवल 17 सवाल किए। 17 सवालों के जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, जो लेटर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से लिखा, वो लेटर उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र उनका जिक्र है, उनके नाम का जिक्र है। सुशील चंद्र, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली। राजू कुमार, इलेक्शन कमिश्नर, तथा अनूप चंद्र पांडे, इनके नाम से ये लेटर उन्होंने ईमेल से भेजा, वेबसाइट पे डाला। उनके इलेक्शन कमीशन के एड्रेस पर उन्होंने ये लेटर भेजा हुआ है। ईमेल से उनको ये सारे कम्युनिकेशन किया हुआ है। और इसका जो टॉपिक है, कंप्लायंस ऑफ ईवीएम वोटिंग विथ बेसिक एंड असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी प्रिंसिपल एंड इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड काउंटिंग इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ये लेटर 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को लिखा गया, कम्युनिकेट किया गया। इलेक्शन कमीशन के ईमेल पर भी भेजा गया। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर भी उन्होंने उसको अटैच किया। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का बाकायदा रिसीविंग कॉपी का स्टैम्प भी है। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, चुनाव आयोग के लोगों ने, निर्वाचन सदन के लोगों ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस लेटर का जवाब देना चाहिए था। 17 सवालों का जवाब देना चाहिए था। ये 17 सवाल जो है वो ईवीएम को लेके है, वीवीपीएटी मशीन को लेके है, पेटेंट को लेके है। वीवीपीएटी के अंदर जो चिप है, उनको ये डाउट है कि वीवीपीएटी मशीन के अंदर जो चिप है, उस संदर्भ में भी उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि क्या जो सिंबल लोडिंग किया जाता है, तो सिंबल लोडिंग करने के लिए वीवीपीएटी मशीन में क्या चिप है। वीवीपीएटी मशीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, तो उसमें उन्होंने ये पूछा है कि क्या वीवीपीएटी मशीन को पेटेंट है, ईवीएम मशीन को पेटेंट है। सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किए हैं और माइक्रो कंट्रोलर चिप के बारे में क्वेश्चन किए हैं। और उसमें जो चुनाव आयोग का दावा है कि माइक्रो कंट्रोलर चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल है। जिस कंपनी ने, जो चिप बनाने वाली कंपनी है, उनका ये दावा है कि हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर चिप अवेलेबल है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है। तो चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग जिस तरह से दावा कर रहा है कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। तो ये सारे 17 क्वेश्चन के जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। जबकि ये जो लोग आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईआरएस, ये लोग जो है, इनमें से रिटायर्ड, फॉर्मर सिविल सर्वेंट, इनमें से कुछ लोग
जिन्होंने इलेक्शन कमीशन चुनाव अधिकारी के रूप में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर या स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जिन्होंने अपना रोल अदा किया है, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करने की भूमिका निभाई है, ऐसे लोगों ने सवाल किए हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, तो एक्सपर्ट लोगों ने सवाल किए हैं। ये इस तरह से 17 सवाल है। 17 सवालों के जवाब 2 मई 2022 को ये सवाल किए। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, इन्होंने आज तक इस सवाल के जवाब नहीं दिए। तो हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, चुनाव आयोग को चैलेंज करना चाहते हैं। और आदरणीय वामन मेश्राम साहब जो हमेशा बोलते हैं कि ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, इस वीडियो के माध्यम से हम चैलेंज करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था जवाबदेही है, अकाउंटेबल है। तो उन्होंने जो ये अधिकारी लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में जिन्होंने काम किया, रोल अदा किया, ऐसे लोगों के सवाल है और कोई साधारण लोग नहीं हैं। तो वो साधारण लोगों के सवाल नहीं हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं, उनके सवाल है। ऐसे लोगों के सवाल चुनाव आयोग ने उन सवालों के जवाब आज तक चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दिए? अगर चुनाव आयोग ये इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब चुनाव आयोग धांधली में शामिल है, गड़बड़ी में शामिल है, ईवीएम के माध्यम से जो घोटाला हो रहा है, घोटाले में शामिल है, ये इससे प्रूव हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चैलेंज कर रहे हैं चुनाव आयोग को कि अगर हमारी बात झूठी है तो इलेक्शन कमीशन हमारे ऊपर एफआईआर करे, हमारे ऊपर केस फाइल करे। हम जो डेली चुनाव आयोग की जो बदमाशी है उसको हम डेली एक्सपोज कर रहे हैं। अगर हमारी बात गलत है तो हम चैलेंज कर रहे हैं चुनाव आयोग को कि जो बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी को घोटाले के तहत 2004 से लेके 2019 तक के जो चुनाव हुए और उसमें धांधली हुई, घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई और गड़बड़ी करते हुए अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा आज हमें दिखाई देता है। पॉलिटिकल पावर पर आज अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा दिखाई देता है और मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, मूल निवासी बहुजन समाज की जो पार्टियां है, उनका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, यह हमें दिखाई देता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग ये जो सवाल पूछे गए, उस सवाल के संदर्भ में उन्होंने क्या पहल की, इसका जवाब हम चाहते हैं। धन्यवाद। Get on my head. 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 Get on my head.